INN न्यूज के साथ मैं हूं बाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वजीर आजम मैच देखने स्टेडियम जाएंगे। विफाक के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पिंडी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि देखते हैं वजीर आजम आज आते हैं या कल, मगर वो इंशाल्लाह मैच देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत में खेल को फरोग देना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान खेलने आए। भारत साजिशों की बजाय पाकिस्तान आकर मैच खेले। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपोजिशन अनफिट बहुत है, वरना उनके साथ मैच जरूर खेले। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए अपोजिशन के लिए टिकटों का बंदोबस्त भी कर देंगे। वजीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है और अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा इवेंट हो रहा है। शेख रशीद को कहा कि लॉन्ग मार्च को स्टेडियम के अतराफ में भी नहीं लाना चाहिए, वरना इमेज खराब होगा। रहीम यार खान फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक विफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पिसे हुए तबके को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने एहसास राशन कार्ड के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात को तकसीम एहसास किफालत कार्ड के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए किया। बिहाड़ी में विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने मुस्तहिक खवातीन में एहसास किफालत कार्ड तकसीम किए। तकरीब में काश्तकारों में किसान कार्ड भी तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पिसे हुए तबके को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने एहसास राशन कार्ड के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। खुसरो बख्तियार ने कहा कि हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म ने एहसास किफालत कार्ड से मिलने वाली रकम को 13,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को किसान कार्ड के अजरा से फसलों की पैदावारी सलाहियतें बढ़ेंगी। जिला बिहाड़ी में 60,543 अफराद में एहसास किफालत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। सेहत कार्ड से हर खानदान साल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पेशावर किस्सा खानी की जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 30 अफराद शहीद। किस्सा खानी की जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाके के नतीजे में 30 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके का किस्सा खानी में कोचा रसालदार की जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि धमाके में शहीद होने वालों की लाशें लेडी रेडिंग अस्पताल लाई गई हैं, जबकि जख्मियों को भी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान लेडी वेडिंग अस्पताल ने धमाके में 30 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की है। मस्जिद में होने वाला धमाका खुदकुश था। SSP ऑपरेशन का कहना था कि किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में होने वाला धमाका खुदकुश था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और सिक्योरिटी के लिए मस्जिद के गेट पर 2 कांस्टेबल तैनात थे। उन्होंने कहा इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और हमलावर पहले पुलिस एहलकार के पास आया। फिर दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। धमाके में एक एहलकार शहीद हुआ और दूसरा जख्मी है। हारून रशीद का बताना था कि धमाके के बाद पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही मुकम्मल तफसीलात बताई जा सकेंगी। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जायवा कुआ पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है, जिसके बाद धमाके की नौयत के बारे में बताया जाएगा। काले लिबास में मलबूस खुदकुश हमलावर ने पहले फायरिंग की। एनी शाहिद के मुताबिक काले लिबास में मलबूस खुदकुश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 से 6 फायर किए और फिर तेजी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और खुद को उड़ा दिया। एनी शाहिद ने बताया कि खुदकुश हमलावर ने खुद को मुनबर के सामने उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद के हॉल में हर तरफ इंसानी आज़ा फैल गए। दहशतगर्दों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इत्तला है कि दहशतगर्दों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मस्जिद में दाखिल हुआ और कार्रवाई की। वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आजम ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेलेक्टेड की हुकूमत का वक्त खत्म होने वाला है। पीपल्स पार्टी सराय की सूबे की हामी जमात है।
कायद अवाम और शहीद बीबी को सराइकी खित्ते से बेपनाह मोहब्बत थी। ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती से मोहब्बत है, बिलावल भुट्टो का बयान। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और अपोजिशन रहनुमाओं की पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर सियासी शख्सियात ने पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। पेशावर के किस्सा ख़ानी बाजार में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 30 अफराद शहीद और 50 जख्मी हो चुके हैं। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और जाए वक़ुआ का मुहासरा करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पेशावर धमाके पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम नमाजियों को निशाना बनाकर इंसानियत पर हमला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी अमल दरामद न होने की अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर और उनके सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी ने पेशावर में जामा मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत की है। जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। शोहदा की याद में जीप रैली के मौके डेरा पुलिस ने भी ऑफ्टर व्हीकल गाड़ी को डेरा जात रैली के लिए तैयार करके इवेंट में शामिल कर दिया। हसनैन कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस 14 की कुर्बानियों का समर है कि आज डेरा इस्माइल खान में इतना बड़ा इवेंट डेरा जात और रोड जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है। जिले सरबराह इस गाड़ी को ट्रैक पर दौड़ाकर इस इवेंट को 4 चांद लगा देंगे। DPO डेरा नजमुल हुसैन लियाकत पुलिस ने इस इवेंट में हिस्सा लेकर आवाम को ये पैगाम पहुँचाया है कि पुलिस भी शहरियों की हर खुशी मिनान के साथ साथ है। पुलिस इस इवेंट में सिक्योरिटी के साथ साथ 14 की याद ताज़ा करने के लिए भरपूर शिरकत भी कर रही है। पहली बार KPK पुलिस ने व्हीकल गाड़ी 2.4 V एंड इंजन डेरा जात के लिए तैयार करके शोहदा पुलिस को सलाम पेश करते हैं। KPK पुलिस जाग रही है और हर इवेंट में अपनी आवाम की शाना बशाना खड़ी है। पुलिस की कुर्बानियों से डेरा में अमन बहाल हुआ है, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता है, जिसकी बदौलत आज डेरा में इंटरनेशनल जीप रैली का इनेकाद किसी नेमत से कम नहीं है। हसनैन कुरैशी, INN न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। पुलिस शोहदा की कुर्बानी का समर है कि आज डेरा इस्माइल खान में इतना बड़ा इवेंट डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है। जिले सरबराह इस गाड़ी को ट्रैक पर लाकर इस इवेंट को 4 चांद लगा देंगे। साहब यहाँ मौजूद है और ये यहाँ पे रैली सेकंड टाइम हो रही है और जो कि लास्ट टाइम इसका ट्रैक 150 किलोमीटर था, अभी इस पर 110 किलोमीटर के ऊपर है, जहाँ पे पुलिस ना सिर्फ सिक्योरिटी के तौर के ऊपर यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रही है, बल्कि अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम लोगों ने स्पिरिट ऑफ डेरा जात के अंदर एक APC अपनी ब्रांड करवाई है, जिसका मकसद बेसिकली अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है और ताकि उनकी कुर्बानियों को हम याद रखे जाएँ, जिनकी वजह से डेरा इस्माइल खान में अमन आया और जिससे खेल और सियाहत वापस आ रही है। थैंक यू। बहुत पुलिस ने इस इवेंट में हिस्सा लेकर आवाम को ये पैगाम पहुँचाया कि पुलिस भी शहरियों की हर खुशी में इनके साथ साथ है। पुलिस इस इवेंट में सिक्योरिटी के साथ साथ शोहदा की याद ताज़ा करने के लिए भरपूर शिरकत भी कर रही है। पहली बार KP पुलिस ने व्हीकल गाड़ी 2.4 V8 इंजन डेरा जात के लिए तैयार करके शोहदा पुलिस को सलाम पेश करती है। पहली बार KPK पुलिस ने इस तरह की व्हीकल बहुत मतलब पावरफुल और बहुत अच्छी व्हीकल है। तकरीबन इसके इंजन 2.4 V8 इंजन है और ये अभी मतलब हमने इसलिए तय किया आज जो हमने आवाम के सामने इस गाड़ी की नुमाइश की है जो कल रैली में मतलब है ऐसा करे कि ओपनिंग करेगी इस रैली की और इंशाअल्लाह आवाम को भी हम ये दिखाएंगे कि KPK पुलिस जाग रही है और अपनी मिशन हर तरफ से हर काम
हर तरीके से अच्छी तरीके से वो अपना काम कर रही है। तो जस्ट यही मैसेज करना है अपनी आवाम और अपने मुल्क। एपी के पुलिस जाग रही है और हर इवेंट में आवाम के आशाना बशाना खड़ी है। पुलिस की कुर्बानियों से डेरे में अमन बहाल हुआ, जिसकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बदौलत आज डेरे में इंटरनेशनल जीप रैली का इनकार नेमत से कम नहीं। एन कुरैशी, RNN न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। जो बाइडेन के माथे पर मौजूद सियाह निशान का किस्सा क्या है? सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिकी सदर जो बाइडेन की एक तस्वीर ज़ेरे गर्दिश है, जिस पर उनके माथे पर लगे सियाह निशान से मुतालिक चेमगोइयां की जा रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बुध को कांग्रेस के सामने पेश हुए थे और इस मौके पर उनके माथे पर सियाह निशान मौजूद था, जिसकी वजह से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि सदर जो बाइडेन के माथे पर ये निशान अनजाने में लगा, जिसका उन्हें इल्म नहीं, जबकि कुछ लोगों ने तबसरा किया कि अमेरिकी सदर ने किसी चीज पर हाथ लगाया और फिर वही हाथ माथे पर लगाया, जिससे ये निशान आया। लेकिन कहानी इसके बरक्स निकली। जो बाइडेन के माथे पर लगा ये निशान उनकी एक ईसाई मजहबी तकरीब में शिरकत के बाद सामने आया, जिसको ऐश वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी सदर जब चर्च से बाहर आए तो उनके माथे पर ये निशान देखा गया, जिसकी वजह राख है, जो आमतौर पर सोमाली ईसाइयों की इज्तिमाई तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर सर पर रखी जाती है। इस हवाले से जो बाइडेन ने ट्वीट भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ऐश वेडनेसडे को मनाने के लिए दुनिया भर के ईसाइयों के साथ शामिल होते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपने प्यारों को खो दिया है। जो बाइडेन ने मजीद लिखा कि रोज़ा हमारे ईमान को गहरा करने का वक्त है, जब हम ईस्टर की खुशी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ऐश बुध ईसाई रोज़े का पहला दिन है और ईसाई रिवायात में तौबा की अलामत है। गोडकी में नौजवान कत्ल। जरवार थाने की हुदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर मुनीर बुजदार को कत्ल कर दिया। जाबहक शख्स को वर्षा ने सिविल अस्पताल मीरपुर माथियो मुंतकिल कर दिया। कत्ल की वजूहात अभी तक सामने न आ सकी। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।